अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अमल की जो किसी भी बिजनेस की जान होता है, कैश डिस्बर्समेंट यानी नकद रकम की अदायगी। ये वो सिस्टम है जिसके जरिए कंपनी का पैसा बाहर जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसे कंट्रोल करना कितना जरूरी है। चले इसकी गहराई में उतरते हैं। तो जरा सोचिए, एक बड़ी कंपनी हर महीने हजारों बिल कैसे अदा करती है और कैसे ये यकीनी बनाती है कि वो ज्यादा पैसे ना दे दे या ऐसी चीज के पैसे ना दे दे जो उसे मिली ही नहीं, या इससे भी बदतर किसी फ्रॉड का शिकार ना हो जाए। बिल अदा करना सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन हकीकत में इसके पीछे एक बहुत ही पेचीदा निजाम काम कर रहा होता है। हमारा आज का सफर कुछ यूं होगा। हम पेमेंट की चैलेंज से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे कि ये थ्री वे मैच क्या बला है, उसके बाद कैश मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज देखेंगे, अंदरूनी कंट्रोल्स की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि टेक्नोलॉजी इस सब को कैसे बदल रही है। तो हमारा पहला पड़ाव है अदायगी का चैलेंज। इसका मकसद बहुत सीधा और साफ है, सही रकम सही वेंडर को और बिल्कुल सही वक्त पर अदा की जाए, बस। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अब ये जो प्रोसेस मैप हमारे सामने है, ये इस पूरे सफ़र में हमारा गाइड होगा। ये नक्शा दिखाता है कि एक इनवॉइस की पेमेंट का सफ़र कहाँ से शुरू होता है, कैसे वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से गुजरती है और आखिर में जनरल लेजर में कैसे अपडेट होती है। चलें अब आते हैं सबसे पहले और सबसे अहम कंट्रोल की तरफ, जिसे कहते हैं थ्री वे मैच। ये समझे कि ये एक तरह का पहला हिफाजती गेट है जो किसी भी गलत या जाली इनवॉइस को आगे जाने से रोकता है। होता यह है कि जब भी कोई इनवॉइस आती है तो जहन में कई सवाल उठते हैं। क्या ये उसी चीज़ के लिए है जिसका ऑर्डर दिया गया था? अच्छा, क्या सारा सामान मिल भी गया है? और सबसे अहम, क्या कीमतें वही हैं जो तय हुई थीं? थ्री वे मैच इन्हीं सारे सवालों का जवाब देता है। और इसका हल बड़ा ज़बरदस्त है, थ्री वे मैच। इसमें 3 कागजात को मिलाया जाता है। पहला है परचेज ऑर्डर, यानी हमने ऑर्डर किया क्या था। दूसरा है रिसीविंग रिपोर्ट, यानी हमें मिला क्या। और तीसरा है इनवॉइस, यानी हमसे मांगा क्या जा रहा है। जब ये तीनों आपस में बिल्कुल मैच हो जाते हैं, तभी जाकर पेमेंट की बात आगे बढ़ती है। इस फ्लो चार्ट को ज़रा गौर से देखें। यहाँ आप इस पूरे अमल को एक्शन में देख सकते हैं, कैसे ये तीनों डॉक्यूमेंट्स, परचेज ऑर्डर, रिसीविंग रिपोर्ट और इनवॉइस, इकट्ठे होकर एक वाउचर पैकेज बनाते हैं। ये पैकेज असल में चेक काटने से पहले आखिरी मंजूरी होती है। ठीक है, तो पेमेंट दुरुस्त हो गई, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफ़ी है? नहीं। अब हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी की, यानी अदायगी के वक्त को कैसे कंपनी के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अक्सर वेंडर्स एक बड़ी दिलचस्प शर्त रखते हैं, जैसे 2/10 N/30। इसका मतलब बहुत सादा है। अगर आपने बिल 10 दिन के अंदर अदा कर दिया तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा, वरना पूरी रकम 30 दिन में देनी होगी। जरा एक मिसाल देखें। $10,000 की इनवॉइस पर सिर्फ 10 दिन जल्दी पेमेंट करने से सीधे सीधे $200 बच जाते हैं। अब ये छोटी रकम लगती है ना? लेकिन सोचें, जब ऐसी हज़ारों इनवॉइसेज हों तो ये बचत लाखों में चली जाती है। यही तो है स्मार्ट कैश मैनेजमेंट। तो असल खेल यहाँ पर है। एक तरफ डिस्काउंट का फ़ायदा, दूसरी तरफ कैश को अपने पास रखने का फ़ायदा, ताकि दूसरी ज़रूरियात पूरी की जा सके। इन दोनों के दरमियान सही तवाज़ुन कायम करना ही एक मैनेजर का असल काम है। अब बात करते हैं किले की हिफाजत की, मतलब वो अंदरूनी कंट्रोल्स जो इस पूरे अमल को गलतियों और फ्रॉड से बचाते हैं। यहाँ इंसानों का किरदार बहुत अहम हो जाता है। सबसे पहला और बुनियादी कंट्रोल है ऑथराइजेशन, यानी इजाज़त। सिर्फ कुछ ख़ास मैनेजर्स को ही पेमेंट की इजाज़त देने का इख्तियार होता है। बैंक के पास उन लोगों की लिस्ट होती है जो चेक साइन कर सकते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के हर बैंक अकाउंट की मंजूरी देनी पड़ती है। ये वाला कंट्रोल तो समझें कि पूरे सिस्टम की बुनियाद है। इसे कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ या फ़राइज़ की अलहदगी। इसे 2 लोगों का असूल भी कह सकते हैं। मतलब ये कि जो शख्स पेमेंट की इजाज़त दे रहा है वो खुद कैश नहीं संभाल सकता या चेक साइन नहीं कर सकता। इस तरह कोई एक शख्स कभी भी पूरे ट्रांजैक्शन पर कंट्रोल हासिल नहीं कर पाता। चलें अब देखते हैं कि फाइनल चेक कैसे होता है और मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी इस सारे अमल में क्या कमाल कर रही है। बैंक रिकन्सिलिएशन, इसे आप एक तरह से हतमी जांच कह सकते हैं। इसमें कंपनी के कैश रिकॉर्ड्स को बैंक के रिकॉर्ड से मिलाया जाता है ताकि हर चीज़ बिल्कुल दुरुस्त हो
اور سب سے اہم بات، یہ کام ایک ایسے شخص کو کرنا چاہیے جس کا کیش پیمنٹس کے عمل سے کوئی لینا دینا نہ ہو۔ یہ سلائیڈ تو کمال کی ہے، یہ دکھاتی ہے کہ ہم کہاں سے کہاں آ گئے ہیں۔ ایک طرف وہ پرانا کاغذوں والا زمانہ تھا جہاں ہر چیز ہاتھ سے ہوتی تھی، اور دوسری طرف ہے آج کا دور جہاں آٹومیٹڈ 3-وے میچ، الیکٹرانک فنڈز ٹرانسفر EFT اور یہاں تک کہ آٹومیٹڈ چیک سائننگ بھی ممکن ہے۔ یہ ٹیبل پورے سسٹم کا ایک بہترین خلاصہ ہے۔ دیکھیے کیسے ہر کنٹرول ایک خاص قسم کے خطرے کو ٹالتا ہے۔ مثال کے طور پر جعلی یا ڈپلیکیٹ پیمنٹ سے بچنے کے لیے ڈاکیومنٹس کو میچ کیا جاتا ہے، اور کیش چوری ہونے کے خطرے کو کم کرنے کے لیے فرائض کو الگ الگ رکھا جاتا ہے۔ اور یہ بات ایک اقتباس میں بہت خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے کہ اکاؤنٹس پیبل کا عملہ اپنا زیادہ تر وقت چھوٹی چھوٹی انوائسز کو پروسیس کرنے اور میچ کرنے میں لگا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آٹومیشن اتنی اہم ہے، یہ قیمتی وقت اور وسائل بچاتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، اگر آٹومیشن میچنگ اور ادائیگیوں جیسے کام سنبھال سکتی ہے تو کمپنی کے کیش کی حفاظت میں انسانی کردار کی اہمیت کم ہو جاتی ہے یا پھر اور بھی بڑھ جاتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔